दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का कितना महत्व है ये भारत से अच्छा कोई नहीं समझ सकता पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे देश में लगभग 60% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है। और इसके अंदर आपने देखा होगा आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि भारत की दिग्गज कंपनीज इंफोसिस, टीसीएस ये बड़े पैमाने पर सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों से, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होती है। और यही कारण है आज के डेट में आप देखोगे बेंगलुरु जैसे शहर हो गए, उसके बाद हैदराबाद, और आजकल बात चल रही है गुड़गांव की, नोएडा की। तो धीरे धीरे जहां जहां पर आईटी सेक्टर डेवलप होता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, जॉब्स क्रिएट होती है, काफी कुछ होने लगता है। इसी को देखते हुए अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी है लखनऊ, वहां पर योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सबसे बड़ी आईटी हब ये बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं योगी गवर्नमेंट सेट टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ। और इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होने जा रहा है, कहां पर ये आईटी हब आएगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, और ये यूपी के लिए स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश ने, उनकी तरफ से यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है प्रेस रिलीज में कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंदर देश की सबसे बड़ी आईटी हब। अब देखिए जब मैं आईटी हब की बात करता हूं तो एक बहुत बड़े एरिया में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जो आईटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको बुलाया जाएगा ताकि वो अपने ऑफिसेस को सेटअप करें। और धीरे धीरे कर अगर ये सही से चल गया तो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, सिर्फ लखनऊ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उन्होंने यहां पर ऑलरेडी ब्लूप्रिंट जो होता है ना इसका, वो तैयार कर दिया है। उसका जो प्रोसेस है आगे बढ़ाने के लिए उसको भी प्रोसेस में डाल दिया है। और आप देख ही पाओगे यहां पर बोला जा रहा है कि 40 एकड़ में ये पूरा आईटी हब आने वाला है। और ये कहां पर आएगा मैं आपको बताता हूं। लखनऊ से अगर आप गए होगे, लखनऊ गए होगे या फिर आप वहां पर रहते हो, अगर आपको जानकारी हो तो कानपुर रोड है करके, अगर आप देखोगे ना ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा है ये मैप, और ये बीच में ये पूरा लखनऊ है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये लखनऊ से आपको पता है कि कानपुर काफी नजदीक है और ये कानपुर का रास्ता जाता है इस कानपुर रोड से। ये जो आप रोड देख रहे हो ना यहां से, ये कानपुर रोड है और यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर हो गया। और यहीं पर आप देखोगे तो ये है आपका एयरपोर्ट। तो ये जो जगह है इसको अमौसी कहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर बताया जा रहा है, इसी जगह पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो पूरा आईटी हब है वो बनने वाला है। और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कमिट किया है टू डेवलप लखनऊ एज अ मॉडल सिटी, नॉट जस्ट मॉडल सिटी, ये पूरे देश के लिए एक प्रकार से संकेत हो सकता है, एक मॉडल सिटी के तौर पर आ सकता है, ये यहां पर सरकार का कहना है। अब देखिए इस आईटी हब के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं कि एग्जैक्टली इसके अंदर सरकार करने क्या जा रही है। देखो ये जो आईटी हब है बताया जा रहा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में होगा क्या, एक पार्ट में होगा आईटी पार्क, ठीक है, जिसमें जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, कंपनीज होती हैं वो आएंगी। फिर इसके अलावा जो बिजनेस पार्क है बाकी चीजों का वो यहां पर बनेगा। और जो तीसरा पार्ट है वो बनाया जाएगा इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। देखो इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर क्या होता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, मतलब कि जो भी प्रोसेसिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें करनी है ना, जैसे आपने सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, ठीक है। तो इसके तहत यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है, जो कंपटीशन चलाई जाती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन निकालने के लिए इस लैब में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो वो 3 पार्ट में आप कह सकते हो कि ये जो पूरा आईटी हब है वो यहां पर बनाया जा रहा है। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो आईटी पार्क है वो लगभग 11.47 एकड़ में बनाया जाएगा, जो बिजनेस पार्क है वो लगभग 7.4 एकड़ में बनाया जाएगा, और जो इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर मैंने आपको बताया ये लगभग 6.9 एकड़ में बनाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा एरिया कितना होना है, ये 40 एकड़ में होना है। तो बाकी के एरियाज में क्या होगा, बाकी के एरियाज में आप देख सकते हो इसमें से 8.7 एकड़ में जो पूरा लैंड है वहां पर ग्रीन एरिया होगा, बेसिकली जैसे पेड़ वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें उगाई जाएंगी ताकि यहां पर एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो बिल्डिंग्स के साथ साथ वहां पर एनवायरमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इन एडिशन यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग 5.8 एकड़ में जो रोड का नेटवर्क है वो डेवलप किया जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। जस्ट इमेजिन 40 एकड़ की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप पैदल नहीं जा सकते एक जगह से, वहां पर आपको एक पूरा रोड का नेटवर्क चाहिए, वो अपने आप में एक मिनी सिटी आप कह सकते हो। तो इसकी वजह से एक पूरा रोड का जाल बिछाया जाएगा ताकि आप कहीं पर भी किधर भी जाना चाहो तो वो आप रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया ना ये जो तीन चीज में डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। अब ये हर तीनों चीज के लिए 6-6 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाएगी। इन तीनों चीज के लिए हर एक इंडिविजुअल 6-6 स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके अंदर ग्राउंड और बेसमेंट दोनों इंक्लूडेड है। और हर बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी होगी, और पार्किंग फैसिलिटी भी कैसी, हाइड्रोलिक पार्किंग फैसिलिटी, जो मल्टी लेवल वाली टाइप की पार्किंग होती है ना। कहने का मतलब कि एक ही अगर मान लो बेसमेंट है तो वहां पर एक तरह से उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि जो गाड़ियां हैं अगर स्पेस कम हो जाती है तो गाड़ी को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, फिर दूसरी गाड़ी उसके नीचे आ सकती है। तो उस तरह का पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा तीनों के लिए, ठीक है। योगी सरकार ने यहां पर यह भी कहा है, बताया जा रहा है कि
जो सिलेक्शन, जो कंसल्टेंट का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ताकि यहां पर लैंड का अलॉटमेंट हो चुके। क्योंकि सबसे देखो, ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट करनी होती है ना, तो सरकार क्या करती है, कंसल्टेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है और वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि कितने बड़े एरिया में क्या आएगा, वहां पर किस तरह से चीजें बनाई जाएंगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा। तो वो सारा जो ध्यान है वो कंसल्टेंट के द्वारा रखा जाता है। तो सरकार का कहना है कहीं ना कहीं जो कंसल्टेंट है उसको सेलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि ये ह्यूज स्टेप्स है टुवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप कह सकते हो। यहां पर मैंने आपको बताया ये सारी चीजें तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन इसके साथ साथ एडिशनली आप देखिए बताया जा रहा है कि यहां पर 6 इंपॉर्टेंट विंग्स भी होंगे जो कि इंक्यूबेटर का काम करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था ना कि यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जा रहा है, ऐसा बहुत बताया गया है। क्योंकि अभी तक हमारे देश के अंदर आप देखिए तो R&D के ऊपर बहुत फोकस नहीं हुआ। अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करिए, यूरोप, US, इन्होंने इतना तेजी से कैसे अपने आप को डेवलप किया, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करते हैं। तो ये जो IT हब बनाया जाएगा, इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट विंग्स होंगे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सा? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब, मतलब कहीं ना कहीं इसमें वुमेन की बात हो रही है। जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर पूरा एक सेक्शन बनाया जाएगा। स्किल एंड नॉलेज अकेडमी बनाया जाएगा, प्रोटोटाइपिंग सेंटर होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल होगा, इमर्जिंग टेक विंग होगा और यू हब इनोवेशन हब होगा। कहने का मतलब कई तरह के आपको विंग्स देखने को मिलेंगे जहां पर स्पेसिफिक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो वहां पर किया जाएगा। और ये सारे विंग्स लगभग 5 एकड़ के लैंड में लाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि क्या यूपी की सरकार जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट कर पाती है नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप भले ही बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, लेकिन कंपनीज वहां पर आए। मान लो अगर कोई कंपनीज ऑलरेडी सेटअप कर रखी है अपना ऑफिस बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो आप क्या ऐसा इंसेंटिव दोगे जिससे वो कंपनीज अपना हेडक्वार्टर या फिर ऑफिस लखनऊ के अंदर ले आए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि मेजर IT जो कंपनीज हैं, IT से रिलेटेड फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, टेक कंपनीज हो गई, इन सभी को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर हम देखेंगे और चीजों को प्रमोट करेंगे ताकि वो यहां पर आए और अपने ऑफिसेस को खोलें। सरकार कहीं ना कहीं होप कर रही है कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्रिएट होगा और बाहर के भी लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए क्रिएट होगा। IT प्रोफेशनल्स जो इतने सारे इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहां पर कंपनीज जो हैं एक बड़े वरदान की तरह काम करेंगी। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा था वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी चीजें होती हैं तो उस पूरे एरिया के लिए बहुत ज्यादा जो है एक आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो जो लखनऊ एज अ कैपिटल है वो आपका बदला हुआ रूप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताया वो यहां पर एक बड़ा काम करने वाला है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज होने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए क्यों है, वो आपको इससे समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी एक्चुअली क्या हुआ था। एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया, इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि भारत इस समय जो मिडिल इनकम कंट्रीज के मध्य में फंसा हुआ है वो हम 2030 तक हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है पूरे देश का वो लगभग 70% इंक्रीज होगा। कैसे ये आप देख सकते हो यहां पर, अगर आप देखोगे पर कैपिटा के मामले में, देखो जीडीपी के मामले में, ओवरऑल जीडीपी के मामले में तो आपको बताया हम टॉप 5 में आ चुके हैं। ठीक है, हम 5वें नंबर पर हैं, यूके को पीछे कर दिया है। लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जीडीपी को जब हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। और पर कैपिटा इनकम के मामले में आप रैंक देख सकते हो, भारत बहुत ज्यादा पीछे 139 नंबर पर है। तो 2030 तक पर कैपिटा इनकम $4000 होने वाली है। इस समय अगर आप देखोगे तो 2300-2400 के आसपास है। देखो अलग अलग आंकड़े हैं, IMF का कहना है कि $2600 के आसपास है, फिर कोई और आप आंकड़ा देखोगे तो 2300। खैर जो भी है ये लगभग 70% इंक्रीज होगा। तो जब देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो जो अलग अलग राज्य हैं उनका भी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी अगर मैं आपको प्रेजेंट की बात करूं तो तेलंगाना सबसे ज्यादा आगे है। तेलंगाना का आप देख सकते हो पर कैपिटा इनकम है 2023 में 2,75,000 रुपीज। वहीं कर्नाटक दूसरे नंबर पर है 2,65,000, फिर तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। लेकिन आगे आने वाले समय में देख सकते हो जो 2030 तक की बात हो रही है इसमें गुजरात टॉप पर चला जाएगा, गुजरात नंबर 1 पर आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, और इन सभी का पर कैपिटा इनकम $6,000 से ज्यादा होने वाला है। लेकिन यूपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बताया इस रिपोर्ट में यह गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जिनका पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि ये पूरे देश का पॉपुलेशन देखोगे तो 25% पॉपुलेशन आपको यूपी और बिहार में देखने को मिलता है। और 2030 में भी इनका पर कैपिटा इनकम $2,000 के नीचे ही रहेगा, मतलब $2,000 के आसपास रहेगा। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी परेशानी है इन दोनों राज्यों के लिए। तो इसी की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर ये जो निर्णय लिया गया आईटी हब खोलने का, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है शायद कहीं ना कहीं अगर चीजें बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती हैं।